नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे से पैसा बनाने की कला पर, खासकर तब जब उम्र आपके साथ हो, मतलब जब आप युवा हों। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो बताते हैं कि कैसे कम उम्र में निवेश शुरू करना आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। और इसमें एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका क्या रोल है? हाँ बिल्कुल। और ये आजकल बहुत जरूरी भी हो गया है। आंकड़े भी यही दिखा रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी, और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, निवेश को लेकर काफी जागरूक हो रही हैं। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जल्दी शुरुआत इतनी फायदेमंद क्यों है और कैसे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम लता और नेहा जैसे कुछ उदाहरणों पर भी नजर डालेंगे। हाँ, ये लता और नेहा वाला उदाहरण काफी दिलचस्प है। सबसे बड़ा सवाल यही है, कम उम्र में ही क्यों? तो कहानी यह है कि लता ने 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू किया, और नेहा ने उसने 10 साल देर से 35 की उम्र में शुरू किया, सेम अमाउंट। हाँ, 5,000 रुपए महीना। और दोनों को मान लीजिए औसतन 12% सालाना रिटर्न मिला। ठीक है। तो 60 की उम्र में क्या हुआ? लता के पास थे करीब 3.22 करोड़ रुपए। 3 करोड़ से ज्यादा। जी। और नेहा, उसके पास सिर्फ 93.94 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ भी नहीं। हाँ, इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? यहीं पर आता है जादू, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत या चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक। इसका सीधा सा मतलब है, आपको सिर्फ अपने निवेश पर रिटर्न नहीं मिलता, अच्छा। बल्कि उस रिटर्न पर जो कमाया उस पर भी रिटर्न मिलता है। हाँ। मतलब मुनाफे पर मुनाफा। ओहो। और ये समय के साथ बढ़ता ही जाता है। तो जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ज्यादा फायदा। हाँ। एक और उदाहरण देखिए। अगर कोई 25 की उम्र से हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए हाँ। एसआईपी में लगाए और मान ले 10% का रिटर्न मिले, तो 55 की उम्र तक, मतलब 30 साल में वो करीब 22 लाख से ज्यादा जमा कर सकता है। जबकि उसका अपना लगाया हुआ पैसा कितना होगा? सिर्फ 3.6 लाख। कमाल है। सोचिए, 500 रुपए महीने की एसआईपी भी अगर 30 साल चले और 12% रिटर्न दे, तो वो भी 17 लाख से ज्यादा बन सकती है। तो मतलब समय वाकई पैसा है, ये कहावत यहाँ एकदम फिट बैठती है। लेकिन समय के अलावा जल्दी निवेश शुरू करने के और भी फायदे हैं क्या? जैसे बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, उसका क्या? बिल्कुल सही सवाल। एक बहुत बड़ा फायदा यही है, आपको बाजार के उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी, उससे उबरने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। लंबे समय में ये छोटी मोटी झटके अक्सर निकल जाते हैं। अच्छा। दूसरा, अक्सर क्या होता है कि युवावस्था में जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती हैं। शायद घर का लोन नहीं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और शायद निवेश के लिए ज्यादा पैसा भी निकाल पाएं। हाँ, ये बात भी है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये एक वित्तीय अनुशासन बनाता है, एक आदत डालता है। हर महीने नियमित रूप से बचत करना और उसे निवेश करना, ये आदत भविष्य के लिए बहुत मजबूत नींव रखती है। अनुशासित निवेश। हाँ। और एसआईपी इसमें खास तौर पर मददगार है, क्योंकि ये रुपए की लागत औसत, जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, उसके जरिए काम करता है। मतलब जब बाजार गिरा हुआ है तो आपके उतने ही पैसे में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। अच्छा, फायदा हो जाता है। हाँ, और जब बाजार महंगा है तो कम यूनिट्स मिलती हैं, तो लंबे समय में आपकी खरीदने की औसत कीमत कम हो सकती है। ये तो बढ़िया है। और ऐसा लग रहा है कि आजकल के युवा ये सब गणित समझ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि देश में जितने डीमैट खाते हैं उनमें से 40% 30 साल से कम उम्र के लोगों के हैं। जी हाँ, ये बहुत सकारात्मक बदलाव है। और ये भी अच्छा लग रहा है कि महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेशकों में उनकी हिस्सेदारी 33% से ज्यादा हो गई है। हमने अभिषेक और मनीषा जैसे युवाओं के बारे में भी पढ़ा। वो 22 साल की उम्र से निवेश कर रहे हैं। हाँ, और अपने घूमने फिरने के सपने, जैसे अंडमान जाना, वो भी पूरे कर पा रहे हैं इसी से। बिल्कुल। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि निवेश करना अब पहले से आसान हो गया है, खासकर एसआईपी के जरिए। हाँ, ये एसआईपी क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक मनोज्म, एक सिस्टमैटिक तरीका है। आप एक निश्चित अंतराल पर, जैसे हर महीने या हर 3 महीने पर, एक तय राशि निवेश करते हैं। अच्छा। ये राशि आपके बैंक खाते से अपने आप कट जाती है और आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में लग जाती है। और सबसे अच्छी बात, आप 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए से? जी हाँ, इसने निवेश को बहुत से लोगों की पहुंच में ला दिया है। ये नियमित बचत और निवेश को बहुत आसान बना देता है। ठीक है,
तो अगर कोई युवा आज ही मतलब अभी शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला और सबसे जरूरी कदम है अपना बजट बनाना। अपनी आमदनी मतलब इनकम और अपने खर्चों को ठीक से समझना, ताकि ये पता चले कि हर महीने कितना पैसा आप आराम से बचत और निवेश के लिए अलग रख सकते हैं। हिसाब किताब रखना, हाँ, हिसाब रखना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो एक नियम फॉलो कर सकते हैं, 50-30-20 नियम। 50% पैसा जरूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं या शौकों पर और बचा हुआ 20% बचत या निवेश में। ये एक गाइडलाइन हो सकती है। ठीक है, बजट बन गया, अब निवेश कैसे शुरू करें, खासकर एसआईपी? एसआईपी शुरू करने की प्रक्रिया अब काफी सीधी हो गई है। पहला, अपने लक्ष्य तय करें। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? घर खरीदना है, रिटायरमेंट के लिए, गाड़ी लेनी है। दूसरा, अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नो योर कस्टमर। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जरूरी हैं। तीसरा, अपनी जोखिम क्षमता समझें। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चुनें। फिर तय करें कि हर महीने कितनी रकम और किस तारीख को निवेश करनी है। और आखिर में अपने बैंक को ऑटो डेबिट के लिए मंजूरी दें, ताकि पैसा अपने आप कटता रहे। और बस शुरू। हाँ, बस शुरू। वैसे एफडी, पीपीएफ, सोना जैसे और भी विकल्प हैं निवेश के, लेकिन लंबी अवधि में अगर संपत्ति बनानी है तो म्यूचुअल फंड एसआईपी आजकल काफी लोकप्रिय तरीका है। और हाँ, एक बात और, अपने निवेश की समय समय पर समीक्षा करना, मतलब उसे देखते रहना भी जरूरी है। ये तो हुई शुरू करने की बात, लेकिन क्या इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए? कोई खतरे? सावधानी तो हमेशा जरूरी है, खासकर जब पैसे की बात हो। सबसे पहले तो जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम्स या ऐसे वादे जो सच होने मुश्किल लगें, उनसे दूर रहें। अक्सर ये धोखाधड़ी होती हैं। हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। सलाह हमेशा किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय सलाहकार से ही लें, जो सेबी रजिस्टर्ड हो। और एक बहुत जरूरी बात, अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगा दें। मतलब विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपना पैसा अलग अलग तरह के निवेशों में बांटें, इक्विटी, डेट, गोल्ड वगैरह। इससे जोखिम कम होता है। अगर एक निवेश ठीक नहीं चला तो शायद दूसरा उसे संभाल ले। और फोमो मतलब मौका चूकने का डर, उसमें आकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, सोच समझकर निवेश करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि कम उम्र में निवेश शुरू करना, चाहे छोटी रकम से ही क्यों ना हो, और एसआईपी जैसे अनुशासित तरीके अपनाना, ये आपको समय और कंपाउंडिंग का वो जबरदस्त लाभ देता है जिसे बाद में हासिल करना शायद बहुत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हम अक्सर निष्क्रिय आय मतलब पैसिव इनकम की बात करते हैं, ऐसी कमाई जिसके लिए रोज रोज मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, कौन नहीं चाहता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ज्यादातर पैसिव इनकम की जो नींव होती है ना, वो असल में पहले की गई सक्रिय बचत और अनुशासित नियमित निवेश से ही बनती है।